नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाभिमान टीवी पर। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। आज के समय में हत्या, मारधाड़, चोरी, डकैती ये सब हमारे दिमाग को निगेटिव बनाती हैं। और जुड़िए स्वाभिमान टीवी से, हम आपको दिखाएंगे पॉजिटिव खबरें। धर्मपाल सिंह ने कहा कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन काऊ प्रेम डे मनाया जाना चाहिए। गाय हमारी माता है। 14 फरवरी को लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। पशु कल्याण बोर्ड माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की इच्छा है कि देश में वैलेंटाइन डे की जगह काऊ हग, गाय से प्रेम करना, गाय को गले लगाना, क्योंकि गावो राष्ट्रस्य मात्रा, गाय राष्ट्र की माता है। गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। गाय हमारी आस्था है, गाय हमारी सभ्यता है। इस नाते से सभी को, उत्तर प्रदेश वासियों को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के स्थान पर काऊ हग मनाना चाहिए, गाय को गले लगाना चाहिए। बरेली के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। अडानी पर चल रहे विवाद पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि अडानी भारत के व्यापारी हैं, उनके बारे में तो याद आ रहा है, और अमेजन और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, उन पर कांग्रेस कोई टिप्पणी नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बारे में जनता सब जानती है, वो क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, यह सब समझ में आ रहा है। देश की जनता ने मोदी पर भरोसा किया है और आगे भी रखेगी। ऐसा जनता ने मन बना लिया है। 2024 में भी देश में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, जब देश की आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने मिलकर लड़ी तो हमारा देश आजाद हुआ था। जब पहला देश में कांग्रेस का राज्य हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तो जनसंघ ने और बड़े नेताओं ने, सभी ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की बी टीम है, ये कोई कांग्रेस अलग नहीं है, ये अंग्रेजों की ही पार्टी है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत। अब ये जो कांग्रेस मुक्त भारत हो रही है, अब उन्हें अडानी और जो भारतीय व्यापारी हैं उनके बारे में तो याद आ रहा है, ये खड़े तो उन्हीं ने हैं, और अमेजन और ये दुनिया के जो बड़े बड़े हैं उन पर ये टिप्पणी नहीं करेंगे। तो इस नाते से ये जो इन्हीं के किए हुए लोग हैं और उसी पे आलोचना कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के बारे में जनता सब जानती है, वो क्या कहना चाहते हैं और क्या हो रहा है, ये सब समझ में आ रहा है। जनता ने, देश की जनता ने माननीय मोदी जी पर भरोसा किया है और उस भरोसे को वो आगे 2024 में भी कायम रखेगी, ऐसा जनता ने स्पष्ट संकेत दे दिया है। राहुल गांधी के ठग वाले बयान का अखिलेश यादव के समर्थन करने के सवाल पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि देश को दिशा देने का काम राजनेता नहीं करते, देश को दिशा देने का काम संत महात्मा करते हैं। हमारी व्यवस्था ऋषि और कृषि पर है। ऋषि जीवन जीने की दिशा तय करते हैं, हमारे विचार व्यवस्था को तय करते हैं, और किसान पेट भरने को भोजन पैदा करता है। ये जो हमारी दो परंपराएं हैं, इनकी आलोचना संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बिना विचार के मनुष्य नहीं रहता, वो जानवर के समान हो जाता है। देखिए, देश को दिशा देने का काम राजनेता नहीं करते, देश को दिशा देने का काम संत महात्मा करते हैं। हमारी दो व्यवस्थाएं, ऋषि और कृषि। ऋषि जीवन जीने की दिशा तय करते हैं, ऋषि हमारे कैसे विचार हों वो व्यवस्था को तय करते हैं, और किसान भोजन, अन्न पेट भरने को भोजन पैदा करता है। तो ऋषि और कृषि हमारी जो दो परंपराएं हैं, इनकी आलोचना संभव है ही नहीं किसी तरीके से। और जो आलोचना कर रहे हैं वो इन चीज़ों को समझने का काम भी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मात्र हमें खाली भोजन से ही काम नहीं चलेगा, मतलब पेट भरता रहे तो आदमी बिना विचार के मनुष्य नहीं रह जाएगा, पशु हो जाएगा। सदविचार संत महात्मा देने का काम करते हैं
और इस समय तो देश का बड़ा सौभाग्य, प्रदेश का भी सौभाग्य, ये राजनीति का स्वर्णिम युग है। स्वर्णिम युग इसलिए है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्मयोगी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जन्मयोगी हैं। एक कर्मयोगी और एक जन्मयोगी देश में और प्रदेश में एक तरीके से योगियों की सरकार है, इसलिए नारा दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्लोबल समिट हो रही है। दुनिया के देशों से व्यापारी यूपी में आ रहे हैं। उद्यमियों को योगी जी के कारण भरोसा हुआ है। यूपी की कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है और आज तक इन्वेस्टर समिट ग्लोबल नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से दुनिया के देशों से उद्यमी आ रहे हैं यहाँ और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा वातावरण बना है जिससे पूंजी निवेश करने के लिए उद्यमियों को भरोसा हुआ है। उन्हें ये वातावरण योगी जी के कारण से बना उत्तर प्रदेश में। उन्हें मालूम है कि हम सुरक्षित रहेंगे, उन्हें मालूम है उनका अपहरण नहीं होगा, कानून की व्यवस्था चाक चौबंद है, रोड एक्सप्रेस वे बने, एयर हवाई अड्डे बने, तो इस तरीके से आना जाना अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों पर सुलभ हो रहा है। बिजली की व्यवस्था है, सेफ्टी, कनेक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों व्यवस्थित हैं। इसलिए उद्यमी उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश को आ रहा है।